Morning students, Pooja ma'am here. Chapter first lecture, relation and function. So relations में क्या है, हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई दो सेट होंगे ए एंड बी। तो दोनों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन फॉलो होगा, चाहे वो इज़ फ्रेंड ऑफ का हो, इज़ ब्रदर ऑफ का हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिए हैं ए सेट के अंदर एलिमेंट्स स्वारा, लीज़ा, रमीश एंड क्यारा, वट। बी में भी हमने कुछ नेम मेंशन कर दिए हैं। तो इन दोनों में क्या है, ए टू बी कोई ना कोई रिलेशन चलेगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, इज़ फ्रेंड ऑफ का। तो जैसे स्वरा निशा से एरो डायग्राम में है, लीज़ा मीरा से है, रमीशा मीना से रमीशा किया से है, और क्यारा मीना से है। तो इस तरह के सेट्स में क्या है, ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। ए टू बी आर दैट इज़ फ्रेंड ऑफ। और हमारे पास आर में क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर भी किसी अकॉर्डिंग, जिससे अकॉर्डिंग वो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। लाइक स्वरा और निशा है तो स्वरा और निशा का ऑर्डर पेयर बन गया, लीज़ा और मीरा का, रमीशा और किया, क्यारा और मीना का। ठीक है। तो रिलेशन में क्या है, ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जो उस रिलेशन को फॉलो करेंगे। एक्स वाई है लाइक, तो एक्स ए का एलिमेंट होगा, वाई बी का एलिमेंट होगा, एक्स क्या होगा, रिलेटेड विद बी होगा। गॉट इट। रिलेशन क्या है, फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है हमारे पास रिलेशन, क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम लोग कर चुके हैं, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स की। तो उसमें भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स के सेट होते हैं। तो रिलेशंस में भी क्या है, ऑर्डर पेयर के सेट हैं जो उस रिलेशन को फॉलो करेंगे। देन आर इज़ दैट वन ए क्रॉस बी, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आर के अंदर किसका होता है, सेट फर्स्ट का, और सेकंड सेट होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड का। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आर में है उसको बोलते हैं डोमेन, सेकंड को बोलते हैं रेंज सेट, रेंज का एलिमेंट। ठीक है। तो पूरा सेट अगर हम बी बोले तो वो कोडोमेन हो गया। फर्स्ट एलिमेंट जो आर के अंदर होगा वो होगा हमारे पास, लाइक एक्स वाई है तो एक्स होगा डोमेन, वाई होगा रेंज। अगर हम पूरे सेट की बात करें, सेकंड सेट की, तो वो कोडोमेन हो जाएगा आर का। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में फर्स्टली रिलेशन आता है हमारे पास वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं खाली। अ रिलेशन आर इज सेट टू बी इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। नेम से क्लियर है, एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स सेट कोई भी एलिमेंट आर के अंदर नहीं आएगा। सो वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू 5 इज कंटेन ए क्रॉस ए। देन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, आ रिलेशन आर इज सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का हर एलिमेंट ए को बिलोंग करे। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देन वी कैन राइट ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल नेम से क्लियर है कि ए का हर एलिमेंट ए को क्रॉस करे, और जिससे वो आर हमारे पास उसके इक्वल होता है। फिर है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिनोट करते हैं दिस वन साइन से। जिस सेट की ऊपर लगा रहे हैं वो सब्सक्रिप्ट में आ गया, यहाँ पे आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू एक्स एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होगा, ए को बिलोंग करेगा। लाइक हमारे पास क्या है, कोई भी सेट है ए 1 2 3, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट्स होंगे आर के अंदर। फिर है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स आपको नाम से क्लियर है कि जैसे लाइक हम आर कर रहे हैं, ए टू बी कोई हमारे पास रिलेशन चल रहा है आर, तो इन्वर्स क्या होगा, बी टू ए चलेगा। तो उल्टा होगा, इसको हम डिनोट करते हैं आर दिस वन, यानी आर इन्वर्स, ये साइन होता है। अगर ये ए क्रॉस बी चल रहा है तो वो बी क्रॉस ए चलेगा। इसमें क्या होगा, ये डोमेन होती है आर में, ये रेंज होता है, फर्स्ट एलिमेंट ए का और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट आर के अंदर। तो इसमें इन्वर्स में क्या होगा, वाई एक्स के ऑर्डर पेयर बन जाएंगे अगर एक्स वाई के ऑर्डर पेयर है आर के अंदर। तो ये जो हमारे पास होगा, इसके अंदर जो डोमेन थी वो अब इन्वर्स के अंदर रेंज बन जाएगी, और जो इसके अंदर रेंज थी सिंपल आर में, तो आर इन्वर्स में वो डोमेन बन जाएगी। तो हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, उल्टा चलेगा, बी टू ए चलेगा। वही बात है, इसमें ऑर्डर पेयर चलेंगे बी टू ए, और फर्स्ट एलिमेंट होगा बी का, सेकंड एलिमेंट होगा ए का। तो फर्स्ट एलिमेंट जो बी का होगा वो डोमेन होगी, सेकंड रेंज होगी। वही जो आर की डोमेन है वो उसकी रेंज बन जाएगी, जो आर की रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस में क्या है, पहले हमने टाइप्स रीड की हैं, अब हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ईच मेंबर ऑफ सेट बियर दिस रिलेशन टू इटसेल्फ। वही बात है कि हर एक एलिमेंट क्या करें, अपने ऊपर ही फॉलो करे उस रिलेशन को। मैंने लिखा ना इफ़, इस इफ़ का मतलब इफ़ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे ए क्या कोई सेट ए के एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हर एक एलिमेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा।
फिर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, अगर कोई A1 और A2 का ऑर्डर पेयर आर में है तो हमें प्रूव करना होता है कि A2 A1 को भी आर को बिलोंग करेगा, तभी वो सिमेट्रिक होगा, जहाँ पे A1 A2 क्या होंगे, कोई भी ए सेट के एलिमेंट है। सेम एज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या होगा, हमारे पास अगर A1 A2 आर को बिलोंग करता होगा, A2 A3 आर को बिलोंग करता होगा, जहाँ पे A1 A2 A3 के हैं, किसी सेट के एलिमेंट है ए के, तो हमने शो करना है कि A1 A3 को भी बिलोंग करता है। अगर ये बिलोंग करेगा A1 और A3 का, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 1 2 को रिलेट करता है, 2 3 को करता है, तो अगर 1 3 को कर गया तो ही वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं है। फिर है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, आर रिलेशन आर इन अ सेट, आर रिलेशन आर in a set A is said to be anti-symmetric if A1 A2 belongs to R and A2 A1 belongs to R, then A1 equal to A2। obviously अगर A1 A2 belongs to R होगा और A2 A1 belongs to R होगा तो A1 implies करेगा ये A2 को। गॉट इट। अब है बात इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन पे आपको क्वेश्चन आता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपने अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, मोस्टली क्वेश्चन होता ही है। अगर वहाँ पे आ गया कि शो दैट दिस रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन, देन यू हैव टू शो दीज 3 रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, अगर इसमें से एक भी रिलेशन आपका फॉलो नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। सो एग्जाम्पल देखो क्या है, कंसिडर द सेट A इक्वल टू ABC, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन R ऑन A विच इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। एक सेट हमें ABC दे दिया गया है और उसने कहा है कि अपने आप एग्जाम्पल लिखिए इस सेट को कंसीडर करके कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपने ऑर्डर पेयर को फॉर्म इस तरह से करना है कि वो रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को फॉलो करे पर ट्रांजिटिव को फॉलो नहीं करे। लाइक यहाँ लिख दिया A का ऑर्डर पेयर AB, BA, BC, CB, BB और CC। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या था, हर एक एलिमेंट अपने आप भी बियर करे। A है, BB है और CC है, तीनों एलिमेंट्स अपने आप को बिलोंग कर रहे हैं, अपने आप से ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या, अगर A B को बिलोंग कर रहा है तो B A को भी बिलोंग करना चाहिए, है देखो A B को बिलोंग कर रहा है, B A को कर रहा है, B C को बिलोंग कर रहा है तो C B को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, A1 A2 बिलोंग्स टू R, देन A2 A1 भी R को बिलोंग करे, तो यहाँ हो रहा है। ट्रांजिटिव में क्या था, अगर A1 A2 को बिलोंग करता है और A2 A3 को बिलोंग करता है तो A1 A3 को भी बिलोंग करें। अब यहाँ पे क्या है, देखो A B को बिलोंग कर रहा है, B C को बिलोंग कर रहा है, पर A C को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट इज़ ये ट्रांजिटिव नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट में इसी सेट को लेके हमने बनाना है सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो। रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट अपने आप पे बियर करे, तो एक कोई भी एक ऑर्डर पेयर आप ना लिखें यहाँ पे, जैसे A लिख दिया, B लिख दिया, C नहीं लिखा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये अपने आप ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। सिमेट्रिक में A से B बिलोंग कर रिलेट कर रहा है तो B A को रिलेट कर रहा है तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव भी कैसे नहीं हुआ यहाँ, सॉरी ट्रांजिटिव भी कैसे हो गया, A B को बिलोंग कर रहा है, B A को बिलोंग कर रहा है तो A A भी बिलोंग कर रहा है। मतलब हर एक ऑर्डर पेयर जो हमने R में लिख दिया वो इन दोनों की कंडीशन को ट्रू करे पर इसको ट्रू ना करे, तो इन दोनों की कंडीशन को ट्रू कर ही रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल है, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन R इक्वल टू 1 2 एंड 2 1 का ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ, नॉट बी ट्रांजिटिव। हमें शो करना है कि R में 1 2 2 1 है तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 1 2 को बिलोंग कर रहा है, 2 1 को बिलोंग कर, तो 1 1 तो है ही नहीं, वही है ना, A1 A2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 जैसे हम लिखते हैं कि 1 2 को बिलोंग कर रहा है, 2 3 को बिलोंग कर, तो 1 3 को नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 1 2 को बिलोंग कर रहा है, 2 1 को बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 R को नहीं बिलोंग कर रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। आगे इफ़ R द रिलेशन लेस देन फ्रॉम A 1 2 3 और B है 1 4 5, राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंगली टू R, ऑल्सो फाइंड इनवर्स रिलेशन। पहले हमने क्या लिखना है, R के अकॉर्डिंग लिखने हैं, फिर हमने लिखना है R इनवर्स के एलिमेंट्स। A और B सेट पे रिलेशन फॉलो हो रहा है इज़ लेस देन का। अब देखो A के अंदर है 1 2 3 4 5, B के अंदर है हमारे पास 1 4 5, ठीक है। तो R के अंदर हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर होंगे, 1 4 का, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 4, 1 5 1 इज़ लेस देन 5, 2 4 2 इज़ लेस देन 4, 2 5 2 इज़ लेस देन 5, 3 4 3 इज़ लेस देन 4, 3 5 3 इज़ लेस देन 5, 4 5 4 इज़ लेस देन 5। सो R में हमारे पास ये ऑर्डर पेयर होंगे। R इनवर्स में क्या होगा, वही मैंने आपको पहले बताया है, ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स की फॉर्म में आ जाएंगे, बस उनको उल्टा करके लिख दो। फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इक्विवेलेंस का आपको बताया है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेट Z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइन एज R इज इक्वल टू AB
वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5। आर के अंदर ए बी के ऑर्डर पेयर हैं, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5 ये रिलेशन है। प्रूव करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, सॉरी प्रूव ही करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, वो चेक वेदर होता है। तो वही इक्विवेलेंस में हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है हमारे पास, ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5। तो हम पहले ए का लेके चलेंगे। कोई भी ए मान लो जेड को बिलोंग करता है, तो ए माइनस ए क्या होगा, 0। ए माइनस ए 0, तो 0 तो डिविजिबल बाय है ही 5 से, ठीक। सो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, मतलब इस रिलेशन को फॉलो कर गया ना सेम एलिमेंट्स के लिए। फिर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, ए बी आर को बिलोंग हम लेकर चले हैं, तो ए माइनस बी किसको बिलोंग करेगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। अगर ए माइनस बी 5 से डिविजिबल हो गया तो बी माइनस ए भी तो होगा ही, ठीक है ना। ए माइनस बी कोई भी ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, तो बी माइनस ए भी तो होगा ही। सो ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी क्या कर गया, आर को बिलोंग कर गया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या करना था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को और बी सी बिलोंग करता है आर को, तो हमें शो करना होता है ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5 होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी माइनस बी भी डिविजिबल बाई 5 होगा। तो इन दोनों का प्लस कर दें तो बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस बी भी क्या हो गया, डिविजिबल बाई 5। देन ए माइनस सी के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या हुई, ए सी बिलोंग्स टू आर। सो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो हो गया। इस तरह से प्रॉब्लम्स हमने कुछ डिस्कस की हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।